Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss some important questions from our chapter, that is fiber to fabric. We have discussed important questions also in our previous class, and now we will continue this series in this class too. Okay, let's start. Our first question is what is weaving? Weaving क्या होता है? So the answer is the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. यानी कि जब हम दो यार्न के सेट को आपस में अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट को, इन यार्न्स को साथ लाने को, उसका फैब्रिक जब बनाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम वीविंग कहते हैं. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज निटिंग. निटिंग क्या होता है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. यानी कि जहाँ आप वीविंग के लिए दो यार्न को यूज़ कर रहे थे, पर निटिंग में क्या करते हैं? निटिंग में हम सिंगल यार्न यूज़ करते हैं. तो जहाँ सिंगल यार्न यूज़ किया जाता है बनाने के लिए किसी फैब्रिक पीस को, उसे हम निटिंग कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर लूम्स. लूम्स क्या होते हैं? लूम्स इट इज़ अ डिवाइस ऑन विच वीविंग ऑफ अ फाइबर इज़ डन. यानी कि जिस पर आपकी फाइबर की वीविंग कंप्लीट होती है, उस डिवाइस को हम लूम कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द वियरिंग ऑफ द पीपल ऑफ स्टोन एज. यानी कि जो पत्थर पाषाण काल के लोग थे, स्टोन एज के लोग थे, वो क्या पहना करते थे? So the answer is during the Stone Age, people wore bark, big leaves of trees or animal skin to keep themselves warm. यानी कि स्टोन एज के दौरान जो लोग कपड़े पहना करते थे, वो क्या पहनते थे? बड़े बड़े पत्तों को लपेट लिया करते थे अपनी बॉडी के इधर उधर, या फिर वो जानवरों की स्किन को पहना करते थे, है ना. या फिर वो क्या करते थे, मतलब उनको जो भी मिल जाता था, बड़े बड़े पत्ते मिल जाते थे, जानवरों की स्किन मिल जाया करती थी, या कुछ भी ऐसा जो उसको, जिससे वो अपनी बॉडी को कवर कर सकें या अपनी बॉडी को गर्म रख सकें, तो वो पहन लिया करते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्रिमिटिव लाइफ वाज confined on the tropics. When was it possible for the people to migrate to colder region. यानी कि जहाँ पे ठंडी रीजन्स होते हैं, जहाँ पे ठंडा इलाका होता है, वहाँ के लोग खुद को कैसे बचाते हैं, या खुद को जो उनकी क्लोथिंग होती है वो किस तरह की होती है. ओके, तो प्रिमिटिव मैन एंड वुमेन हैड नो आइडिया अबाउट क्लोथ्स. यानी कि जो प्रिमिटिव मैन और वुमेन थे, उनको क्लोथ्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, एंड वर एट द मर्सी ऑफ देयर एनवायरमेंट. प्रिमिटिव लाइफ वॉज कन्फाइंड मोस्टली टू द ट्रॉपिक्स where the climate was warm and no clothing was needed. यानी कि जो प्रिमिटिव लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, बिकॉज जो क्लाइमेट होता था वहाँ का वो गर्म होता. जब वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता था तो वहाँ उनको कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती थी. ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर. लेकिन जब आग का आविष्कार हो गया, इट बिकम पॉसिबल फॉर पीपल टू माइग्रेट टू कोल्डर रीजन. तो जब आग का आविष्कार हो गया तो ये एक ऐसा आविष्कार रहा जिससे कि लोगों को ठंड के दौरान ठंडे रीजन में भी रहने के लिए पॉसिबल सिचुएशंस मिल गई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इज अ कॉलम ए एंड कॉलम बी. इन कॉलम ए आपको दिया गया है कि आपको जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो आपको कॉलम बी में दिया गया है. आपको एक तरह से ये मैचिंग है, बट हमने इसके आंसर सामने ही लिख दिए हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू ट्रबल, आपको बस ये लर्न करना है. ओके, जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ पर्सन. यानी कि स्टेम ऑफ पर्सन से आपको जूट मिलता है. फाइबर फ्रॉम रेटेड जूट इज एक्सट्रैक्टेड बाय हैंड्स विद जर्क एंड पुल्स. सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम जूट स्टेम इज कॉल्ड रेटिंग. Compressed bundle of cotton are called bales. Cotton is collected from cotton plants by hand picking. Separation of cotton from seeds, ginning. Loose rope of cotton fibers called silver. Animal fibers are silk and wool. Suitable for wearing in kitchen. Kitchen में पहनने के लिए क्या कपड़े सबसे ज़्यादा suitable होते हैं? So they are cotton clothes. Okay. Next is सेपरेशन ऑफ फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज़ नोन एज. यानी कि जो आपके कॉटन सीड्स होते हैं उनसे फाइबर को जब हम सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग, स्पिनिंग
स्पिनिंग, निटिंग या गिनिंग. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. यानी कि कॉटन के सीड से कॉटन फाइबर को अलग करना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है. कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग एंड प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. हम इसे कैसे अलग करते हैं? कॉम्बिंग के थ्रू इनको हम अलग करते हैं. Now homework time. There are some fill in the blanks. Fill in the blanks with appropriate word. Clothes are made up of dash. Different clothing material have different properties. Cotton plants need dash climate. Cotton is planted in the dash. Dash soil is excellent for the cultivation of cotton. Dash usually cotton is picked from the plant. Separation of cotton fibers from their seeds is called dash. Okay, these are very important fill in the blanks. You have to do it by your own, and you have to learn all the questions that we have discussed in this class and our previous class. You have to learn all the questions, okay, because these questions are very important for your exams. Okay, I hope you like the class. Thank you, students.